Hello guys, welcome to our channel Programmer King. How are you? I hope that you are healthy and fine. तो इस वीडियो में हम लोग जावा के लूप्स के बारे में सीखने वाले हैं। वैसे मैं इस वीडियो के अंदर वाइल लूप के बारे में बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ। आने वाली जो 2 वीडियो होंगी उनके अंदर हम लोग डू वाइल और फॉर लूप को भी कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले बता दूं आपको लूप्स होते क्या हैं। जनरली जो लूप्स होते हैं बेसिकली ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि तब तक रन करते रहते हैं जब तक कोई एक पार्टिकुलर कंडीशन जो हम लोगों ने दे रखी है वो मिल नहीं जाती, मेरा मतलब ट्रू नहीं हो जाती। जैसे कि हम लूप्स का काम हम लोग इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि सपोज मुझे क्या करना है, 1 से लेकर 5 तक नंबर्स प्रिंट करने हैं, ठीक है। मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं ये लिखूँगा और पहले सेमीकोलन लगा देता हूँ। उसके बाद इसके अंदर मैं इन्वर्टेड कॉमास लगाऊंगा, इसमें मैं लिखूँगा 1, ठीक है। ये अपना पहला स्टेटमेंट हो गया। कॉपी नहीं कर सकता, हाँ हो गया कॉपी। पेस्ट कर दूंगा, फिर से पेस्ट कर दूंगा और एक बार फिर से पेस्ट। 1 से लेकर 5 तक मुझे नंबर्स प्रिंट करने हैं तो मुझे जैसा करना पड़ेगा। अब फिर मैं एक एक करके इसके अंदर 2, 3, 4 और 5 डाल दूंगा। अब यहाँ पे सिंपली अपने पास जस्ट 1 2 3 4 5 तो प्रिंट होके आ जाएंगे। हमने एक ऐसा कोड बना दिया जो कि 1 से लेकर 5 तक नंबर्स प्रिंट कर देगा। लेकिन लूप्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? लूप्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम कम टाइम में इस काम को कैसे करके कर सकते हैं। सपोज कि मुझे 1 से लेकर 1000, 10,000, 15,000, 20,000 तक नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो मैं लूप्स की मदद से उनको प्रिंट कर सकता हूँ। अब मैं बार बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट तो लिखूंगा नहीं, कब तक लिखता रहूँगा। सिर्फ और सिर्फ टाइम बचाने के लिए हम लोग लूप्स का इस्तेमाल करते हैं और बड़े बड़े टास्क को वो जल्दी हैंडल कर लेता है। तो अब लूप्स के टाइप्स पे आते हैं। मैं इसको जरा हटा देता हूँ। टाइप्स कौन कौन से होते हैं इसके? देखो, पहला टाइप तो होता है व्हाइल लूप, दूसरा होता है डू व्हाइल लूप और तीसरा होता है फॉर लूप। तीनों ही बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं रियल टाइम कोडिंग के अंदर। अब हम लोग इस वीडियो के अंदर व्हाइल लूप कवर करने वाले हैं, तो इन दोनों लूप्स को हम लोग बाद के लिए रख देंगे। सॉरी, यहाँ पे ब्रैकेट लग गया। इन दोनों लूप्स को हम लोग बाद के लिए रख देंगे। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग डू व्हाइल और फॉर लूप को कवर करेंगे। अभी के लिए हम लोगों को सिर्फ व्हाइल लूप पे फोकस करना है। इन दोनों लूप से फोकस मत कीजिएगा। व्हाइल लूप क्या होता है? व्हाइल लूप एक ऐसा लूप होता है जो कि तब तक रन होता है जब तक कंडीशन ट्रू है। क्या मतलब था मेरा मतलब था कि मुझे
1 से लेकर 5 तक नंबर्स प्रिंट कराने हैं, ठीक है। मैंने कंडीशन लिख के रखी है कि जो 0 है उसके अंदर 1 को तब तक प्लस करते जाना है जब तक कि वो 5 तक ना पहुंच जाए। मैं थोड़ा सही से समझाता हूँ, जरा मैं सिंटैक्स बता देता हूँ। मुझे पता है आप सभी लोगों को अभी समझ में नहीं आया होगा अच्छे से, अभी समझाता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। सिंटैक्स मैं ज़रा कमेंट करके बताऊँगा। वाइल लूप का सिंटैक्स होता है, सबसे पहले हम लोग वाइल लिखते हैं, इसके बाद यहाँ पे कोई कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन कोई सी भी हो सकती है, कोई सी भी। इसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होते हैं और इसके अंदर हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट के अलावा हम लोग कह सकते हैं एक्शन टू बी डन, ठीक है। सेमीकोलन लगाना और बोलना। ये कंडीशन जब तक फॉल्स रहेगी तब तक वाइल लूप रन होता रहेगा बिना किसी दिक्कत के, और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी सो ही वाइल लूप रन होना बंद कर देगा। थोड़ा और अच्छे से एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है। पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जो एग्जाम्पल मैंने शुरू में बताया था 1 से लेकर 5 तक, ओके। पहले मैं एक वेरिएबल बना लूँगा, इंट ए एन बनाता हूँ नंबर, इंट नंबर इज इक्वल टू 0, ओके। मैं यहाँ पे लिखूँगा वाइल, पहले यहाँ वही सेम टू सेम कोड फिर से लिख देता हूँ। फाइव 4 3 2। अब क्या हुआ, इसके अंदर हम लोग सिंपली प्रिंट कर रहे हैं 1 से लेकर 5 तक नंबर्स को, और ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग टास्क था। लूप से जैसे बहुत सब 1 या फिर 2 मिनट में हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। वाइल मैं कंडीशन डाल दूंगा कि जब तक जो नंबर है वो स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 5 है, तो क्या होना चाहिए, क्या होगा, नंबर के अंदर 1 प्लस करते जाओ। पहले मैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंटर में लिखूँगा, वही पेस्ट कर देता हूँ। नंबर, अगर मैं अभी इसको रन करूँगा तो ये 5 से छोटा ही है और ये रन होता चला जाएगा। इसको इन्फिनिट लूप कहते हैं। अभी बताता हूँ थोड़ी देर बाद क्या होता है इन्फिनिट लूप। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा नंबर प्लस प्लस, सॉरी अब दिख रहा होगा। अब आप सभी लोग देखिएगा कि मैंने इसको एक कंडीशन दे दी है कि जब तक नंबर 5 से छोटा है, ठीक है, तब तक नंबर को प्रिंट करते रहना है और उसके अंदर उसको बढ़ाते रहना है 1 से। अब चलो इसको रन करता हूँ।
अब देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5, सॉरी मैं थोड़ा सा अलग कर दूँ तो उससे ज़्यादा सही रहेगा। अब हम इस 5 को थोड़ा सा अलग करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, \n लगा दूँगा। इसको थोड़ा सा मैं अलग कर देता हूँ। अब देखना शायद अब आसानी होगी समझने में। यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक नंबर प्रिंट हुए हैं जो हम लोगों ने system.out.println से किए थे, और इसके नीचे 0 से लेकर 5 तक। वैसे मैं आपको बता दूं 0 यहाँ पे क्यों आया है, इसलिए आया है क्योंकि नंबर के अंदर वैल्यू 0 है और जो 5 से स्मॉलर है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, मैं अगर यहाँ पे 1 कर दूंगा तो 1 ही आएगा। पहले 1 कर देता हूँ, अब सही है। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने पूरी 5 लाइन लिखी थी, 5 लाइन्स लिखी थी system.out.println की, तब जाके मैं 1 से लेकर 5 तक नंबर्स प्रिंट कर पाया था। और यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन्स लिखी, सॉरी 4, और मैंने 1 से लेकर 5 तक के नंबर प्रिंट कर दिए सिर्फ और सिर्फ वाइल लूप से। मैं इसको कितना भी बढ़ा सकता हूँ, मैं इसको 100 भी कर सकता हूँ। अब आप सभी लोगों को अब सही से समझ में आ गया होगा लूप्स का क्या काम होता है बेसिकली। अब मैं जरा इसको हटा दूंगा, ये तो खाली एग्जाम्पल देने के लिए मैंने लगा के रखे थे। इस कोड का लॉजिक क्या था? इस कोड का सिंपली एक लॉजिक था कि मेरे पास एक नंबर है जो कि है 1, ठीक है। और मैंने वाइल लूप से ये कहा कि नंबर जब तक 100 से छोटा है, ठीक है, और जब तक 100 के बराबर नहीं है तब तक उसको एक बढ़ा के प्रिंट करते जाना है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर इसलिए लगाया था मैंने ताकि ये प्रिंट होता रहे। अब मैंने आपको इन्फिनिट लूप पहले बताया था, जरा मैं समझा देता हूँ इन्फिनिट लूप होता क्या है। इन्फिनिट लूप क्या होता है कि जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी, तब तक लूप इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स रन होता रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे नंबर हटा देता हूँ, आप देखना 1 प्रिंट करता रहेगा और ये इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स करेगा। ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 100 से 1 छोटा है, और ये तब तक इसको प्रिंट करता रहेगा जब तक वो 100 से बड़ा नहीं हो जाता। 100 से बड़ा हो सकता है क्या 1 कभी? बिना प्लस किए नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए मैं ज़रा इसको बंद कर दूँ, हो गया बंद। दूसरा तरीका और है इन्फिनिट लूप को रन करने का, वो है, जरा मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा दूँ। और मैं इधर साइड में लिख दूँ जरा व्हाइल ट्रू। अब यह कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं हो जाती तब तक ये रन नंबर को प्रिंट करता रहेगा। आप लोग देखिएगा इन्फिनिट लूप की तरह ये रन करता जाएगा। मुझे इसको बंद करना पड़ेगा नहीं तो हैंग कर जाएगा ये डिवाइस। तो हम लोग इन्फिनिट लूप के बारे में क्या सीखे कि अ लूप कैन बी सेड एज एन इन्फिनिट if its condition remains true। या फिर मैं कह दूं never becomes false
सिंपली इसका मतलब ये हुआ कि एक लूप को हम लोग इन्फिनिट तब कह सकते हैं जो इन्फिनिट होते हैं उनके अंदर कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होती, हमेशा ट्रू ही रहती है। और जब तक वो ट्रू रहेगी तब तक वो लूप रन होता रहेगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अगली 2 वीडियो में हम लोग डू व्हाइल और फॉर के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप समझ में आ गया होगा व्हाइल लूप अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।